वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब उसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई होप कि आप वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली। तो एक जो कंप्यूटर होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है हार्डवेयर, जो कि फिजिकल, जितना भी फिजिकल रूप में उपलब्ध है वो हो गया हमारा हार्डवेयर। और कंप्यूटर जो है सिर्फ हार्डवेयर से कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ जो है हार्डवेयर से काम नहीं कर सकता। उसे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है, और एक या एक से अधिक प्रोग्राम को अगर मिला दे तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है कंपाइलर सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया कंपाइलर, और तीसरा हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक एक करके हम लोग इसके थोड़े डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास कार्य के लिए बनाया गया हो। किसी खास कार्य के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पैकेज क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है, वहाँ पे समझना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि इसको पैकेज भी कहा जाता है। तो किसी खास कार्य के लिए, किसी खास मकसद के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है तो वो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि कुछ सीमित सुविधाएं दिया जाता है। यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा होगा, किसी पैकेज में सीमित सुविधाएं होती है, यानी कि लिमिटेड जो है रिसोर्सेस उसमें दिया जाता है, लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। तो कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई सा भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो मान लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है, एक ऐप है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को ही शॉर्ट में बोला जाता है ऐप। तो ये जो है एक खास कार्य के लिए बनाया गया है। इसमें सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। इसमें जो जो चीज़ें इसमें डाला गया है, जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया है, बस वही काम इसमें कर सकते हैं हम लोग, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में भी सेम वही चीज़ें लिखा हुआ है कि बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर, पेंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैंकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ बैंक से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं, कुछ अदर उसमें काम नहीं कर सकते। जैसे रेलवे रिजर्वेशन के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो रेलवे से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं हम लोग, उसमें पेंटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी खास मकसद के लिए ही बनाया जाता है, उसमें सीमित सुविधाएं दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। दूसरा है हमारा कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर का कार्य करता है, ट्रांसलेट का कार्य करता है। ये इस वाले पैराग्राफ को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा बेटर। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज, पहला इसमें आ जाता है मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है,
उसे क्या कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट का उपयोग होता है। अगर आप सबको पता हो कि कंप्यूटर जो है वो किस भाषा को समझता है, तो पता होगा कि वो बाइनरी डिजिट को ही समझता है। और बाइनरी डिजिट बस दो ही है, 0 और 1। यानी कि कंप्यूटर किस चीज को समझता है? 0 और 1 को ही काउंट करता है, उसको ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या हो गया? कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि 0 और 1 में अगर कोडिंग करने के लिए कह दिया जाए, प्रोग्रामिंग करने के लिए कह दिया जाए, तो ये जो है बहुत कठिन लगता है हम लोगों को। तो इस दिक्कत से प्रोग्रामर जो है दिक्कत में आ गए थे कि क्या करें क्या नहीं। तो उसके बाद फिर एक लैंग्वेज को बनाया गया जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? तो क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन है, इसलिए एक ऐसा लैंग्वेज का विकास किया गया जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का उपयोग किया जा सके। तो ऐसे लैंग्वेज का आविष्कार किया गया है, इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स का भी उपयोग किया जा सके। जिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसको ही हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे बेसिक, कोबल, जावा, पास्कल, सी प्लस प्लस, HTML। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हाई लेवल लैंग्वेज के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको नहीं समझता। इसलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर को बनाया गया जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। और जो सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पे या नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, जो सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का कार्य करता है उसे कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का कार्य करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहने का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, जो इसका ट्रांसलेटर का कार्य करता है उसे ही कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर हम कहें कि बाइनरी फॉर्म में लिखना है 77, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताए हैं कि बाइनरी फॉर्म में अगर 77 लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ये जो दिया हुआ लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है 77, लेकिन अगर बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए कह दिया जाए तो 1001101 कुछ इस तरह का होगा बाइनरी फॉर्म इसका। तो वो कैसे होगा? तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन से निकाल लेते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 38 आ जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। यहीं पे करके दिखा देते हैं साइड में कि इतना कैसे आया। तो 77 को अगर हम लोग करते हैं 2 से डिवाइड तो यहाँ पे आ जाएगा 38, लेकिन एक बच जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ करते हैं 2 से डिवाइड तो यहाँ पे 19, ये पूरा पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे क्या करना है, 0 लगा देना है, और जहाँ पे नहीं कट रहा है, एक बच जा रहा है, वहाँ पे 1 लगा देना है। तो इसी तरह इस पैटर्न को यहाँ से आगे फॉलो किया गया है। जैसा कि देख सकते हैं 19 के बाद फिर 19 डायरेक्ट नहीं कटेगा 2 से, तो यहाँ 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 9 नहीं कटेगा 2 से, तो फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा तो यहाँ 0, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 0, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो अगर बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए कह दिया जाए तो इसको यहाँ जो है यहाँ
2 पर 1 जो है, तो ये सब जो नंबर निकल के आया है 0 1 के फॉर्म में, इसको क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कुछ इस प्रकार से अगर कर देंगे हम लोग, तो ये जो हमारा 77 है वो निकल के आ जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 1 ही निकल के आएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यूब के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। और इस प्रकार से करते हुए अगर हम लोग आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77 निकल के, ये हमारा आ जाएगा। तो अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों को बताया ही कि लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, वैसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन हो उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब एक नया वर्ड आ गया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है प्रोसेसर स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि असेंबली लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है, ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होता है, यानी कि सभी कंप्यूटर में ये कार्य नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए ही इसे डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो जो है उसी कंप्यूटर में वो कार्य करता है, ये सभी कंप्यूटर में कार्य नहीं करता है। अर्थात असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम सभी प्रोसेसर या कंप्यूटर के लिए नहीं होता है। जैसा कि आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल प्रोसेसर स्पेसिफिक होता है जो कुछ कंप्यूटर में ही कार्य करता है, तो इसलिए इसमें जो है प्रोग्रामिंग करना कठिन है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बनाया गया हो, वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बनाया गया हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है कि हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है उसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, किसी प्रिंटर या फिर स्कैनर का सॉफ्टवेयर, इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ड्राइवर भी कहा जाता है। प्रिंटर और स्कैनर क्या करता है हमारा, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसे? क्योंकि वो जो है क्या करता है, प्रिंटर और स्कैनर को जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एक नया वर्ड निकल के आया हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये भी जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर का स्टार्ट जो होता है, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है या फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बूट या फिर स्टार्ट होता है, बूट बोलो या फिर स्टार्ट बोलो दोनों सेम वर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बूट बोल दिए या फिर स्टार्ट बोल दिए तो अलग अलग है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम वर्ड है। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बूट या फिर स्टार्ट होता है उस सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो जिस भी जो है सॉफ्टवेयर से जिस भी ऑपरेटिंग जिस भी सॉफ्टवेयर से जो है ये बूट या फिर स्टार्ट होता है उसको ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे डोज है, विंडोज है, यूनिक्स, लिनक्स, ओएस आदि।
तो ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं। बूटिंग के दौरान क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होता है। कहने का मतलब ये है कि उसके बैकग्राउंड में रन करता है, उसके मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद हम लोगों को यूआई दिखता है, यानी कि यूजर इंटरफेस नजर आता है। बूटिंग होने के दौरान उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो रहा होता है, इसलिए कुछ समय लगता है, कुछ सेकंड्स लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर। तो एडवांटेज मीन्स हो गया कि इसके फायदे, नॉर्मली कहें तो इसका फायदा क्या है, कंप्यूटर यूज करने का क्या क्या फायदा है। तो ये जो है स्पीड होता है, यानी कि फुर्तीला होता है, कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता से कार्य करता है, ज़्यादा इसमें गलती करने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये मशीन है और इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसके बेस पे ये काम करता है, तो इसमें गलतियां होने का संभावना जो है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये डिलीजेंस के साथ काम करता है, आज्ञाकारी होता है और परिश्रमी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान को कह दिया जाए कि तुम काम करो, तो वो क्या करेगा, कुछ समय बाद वो थक जाएगा तो वो रुक जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर है तो इसको एक बार चार्ज कर दिया जाए फुल चार्ज, तो ये क्या करेगा, काम लगातार करता रहेगा और जितना कार्य इसको कहा जाए ये उतना करेगा। जब तक इसमें तकनीकी खराबी ना हो तब तक ये सटीकता के साथ और स्पीड के साथ ये सारे जो है काम को करेगा। जितना भी अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दें उतना ये काम करने वाला है, सारे कामों को ये आज्ञाकारी जो है होता है, ये सारे कामों को करेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या फिर थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है हमारे चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करें, और आगे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बिना देर किए यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।